हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज संडे और सुबह का टाइम है। सुबह के करीब 9 सवा 9 हो रहे हैं। तो जैसा कि आज संडे था तो थोड़ा सा मैं लेट उठी थी। आज उठने में मुझे 6:30 या पौने 7 हो गए थे। और होता है ना, जिस दिन छुट्टी रहती है थोड़ा सा आलस आता है उठने में। तो उठने का काम तो लेट ही हुआ। फिर उसके बाद जो योगा एक्सरसाइज थोड़ा सा मैंने किया, उसके बाद यहाँ पे किचन में लग गई थी नाश्ता बनाने में। तो ये भी साथ में थे। तो नाश्ते में बना था आज ब्रेड पकौड़ा और तन्मय के लिए सैंडविच बना था। तो नाश्ता करने के बाद बस यहाँ पे मैं किचन समेट रही हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में मैं दूध रख दे रही हूँ। दूध भी आ गया था। रात वाला दूध भी मैंने उबाल के रख दिया है। तो किचन का जो है सुबह का काम ख़त्म हो गया। अब खाना बनाना रहेगा। तो इधर मैं आ गई हूँ कपड़े डालने। तो तन्मय के यूनिफॉर्म ही थे, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे क्योंकि अभी नहाना धोना कुछ हुआ नहीं है। तो और कपड़े तो नहीं थे, लेकिन यूनिफॉर्म था। तो मुझे पता नहीं था कि मंडे को उसकी छुट्टी है, इसलिए मुझे सुबह थोड़ी सी जल्दी हो रही थी कि मैं इसको साफ़ कर लूँ। और अभी बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है ना, तो सूखने का भी थोड़ा सा ये रहता है कि जल्दी से जल्दी कपड़े सूख जाएँ टाइम से तो सही रहेगा। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े डाल दे रही हूँ और फिर आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने। तो उठी तो मैं लेट थी और थोड़ा सा मुझे सुबह सुबह उठ के जैसे आलस भी लग रहा था। काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर वही नाश्ता हुआ, चाय बनाई मैंने। और नाश्ता तो इन्होंने ही, मतलब मिल के दोनों लोग बनाए हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद एनर्जी आई है। तो फिर उसके बाद मैं मतलब एकदम स्पीड से कामों में लगी हूँ कि अब जल्दी जल्दी काम निपटा दूँ, क्योंकि धूप भी हो रही है। लेट कर दो ना तो थोड़ा सा जैसे और घबराहट होने लगती है और जल्दी होने लगती है कि जल्दी जल्दी अब काम निपटाया जाए, वरना और ज़्यादा लेट हो जाएगा। और गर्मी का तो इस समय पूछने लायक ही नहीं है। कल बारिश हुई थी एक घंटे अच्छी बारिश हुई थी। तो मौसम रात को काफ़ी ठंडा था, लेकिन सुबह से फिर वही धूप निकला। थोड़ा बहुत धूप छाँव हो रहा है, लेकिन धूप तेज़ी है और उमस इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब पूछिए ही मत। बहुत ज़्यादा उमस है, बिल्कुल पसीने छूट रहे हैं काम करने में। थोड़ा सा भी काम करने के बाद इतने ज़्यादा पसीने हो रहे हैं कि काम करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। लेकिन है वही कि काम छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो बस यहाँ पर पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ इस वाले रूम में। तो ये इस रूम में भी ना, जैसे कल मैंने कपड़े कुछ मोड़े थे और कुछ ऐसे ही रह गए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो जो मोड़ने वाले कपड़े थे उनको मैंने मोड़ के रख दिए हैं। जो रखने वाले थे, ये सारे कपड़े जो मैं अभी रख रही हूँ ये सब प्रेस करने वाले हैं। तो प्रेस करना इस समय तो संभव है ही नहीं। इसको मैं भेज दूँगी प्रेस करने के लिए, या देखती हूँ जैसा टाइम मिलेगा, मौसम अच्छा हो जाएगा तब तो सही है, वरना नहीं प्रेस हो पाएगा। ये सारे काम, इस तरह के काम ना जब मौसम सही रहता है तभी सही लगता है, वरना मन ही नहीं करता बिल्कुल करने का। तो ये आज यहीं इसी रूम में सोए थे क्योंकि मौसम ठंडा हो गया था ना। तो आज एसी चलानी, मैंने तो एसी बिल्कुल रात को नहीं चलाया था, मैं फ़ैन में ही सो गई थी। और ये यहाँ पे कूलर में सोए थे। तो मौसम ठीक रहता है तो सही रहता है, वरना सब लोग एसी में ही सोते हैं। तो आज एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब आज जो गर्मी है, मतलब सैटरडे नाइट तो नहीं चला था, लेकिन संडे वाला दिन तो बहुत ज़्यादा अभी उमस है। अब रात तक देखते हैं कि क्या हाल होता है। अगर बारिश हो जाएगी तब तो मौसम ठंडा हो जाएगा, नहीं तो फिर गर्मी ऐसे ही रहेगी। तो बस इस वाले रूम में भी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और ये रूम ना थोड़ा सा बड़ा है, जैसे उधर का 2 रूम और ये 1 रूम बराबर पड़ेंगे। तो इसमें ना थोड़ा सा चौड़ाई भी ज़्यादा है उन सबों से। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में। और नीचे थोड़ा चिकना नहीं है ना, तो और भी समय लग जाता है। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया और लास्ट में यहाँ पे अब बेसिन साफ़ कर रही हूँ। तो इसको मैं ना हैंड वाश से ही साफ़ कर दे रही हूँ। तो डेली के डेली हैंड वाश से ही ऐसे धो देती हूँ हाथ के हाथ। जैसे कभी ऐसे भी साफ़ रहता है तो किसी दिन इसी तरह पानी से भी अच्छे से साफ़ हो जाता है।
और नहीं तो हैंड वाश से, और हफ्ते में 2 दिन 3 दिन हार्पिक से धोती हूँ। तो हार्पिक से ना क्या होता है कि मेरे हाथ में थोड़ा सा खुजली होने लगता है, एलर्जी जैसे होने लगता है, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हफ्ते में 2 दिन 3 दिन करती हूँ, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छे से चमक जाता है बिल्कुल। और जब साफ़ रहता है तो हैंड वाश से इस तरह से स्क्रबर से रगड़ देती हूँ तो ये साफ़ हो जाता है। तो पूरा टैप सब कुछ जो है इसी से मैं साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे कॉलिन लगा के इस मिरर को भी साफ़ कर दे रही हूँ। तो ये भी डेली के डेली साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस पे ना पानी के छींटे बहुत ज़्यादा जाते हैं। वैसे रूम में जो मिरर है ना उन सबको डेली नहीं साफ़ करना होता है, बस ऐसे ही कपड़े से पोंछ देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। लेकिन इसको जो है डेली कॉलिन से अच्छे से साफ़ करना होता है, वरना गंदा फिर हो जाता है ज़्यादा। लास्ट में यहाँ पे नीचे से मैं पोछा मार के इसको साफ़ कर लूँगी। उसके बाद चली जाऊँगी मैं नहाने। तो पूरे घर की सफाई और सुबह का काम हो गया है, बस दोपहर का खाना रह गया है। तो नहा के मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे अब कर रही हूँ मैं पूजा। तो अब यहाँ पे सारे कपड़े जो धुले थे मैंने उन सबको फैला दे रही हूँ। तो आजकल कपड़े ना मैं ऊपर नहीं फैलाती हूँ, यहीं फैला देती हूँ, क्योंकि आजकल कपड़े मैं सुबह ही धो लेती हूँ। तो यहीं पे फैला देती हूँ, 1 आध घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। और फिर ये भी अब होने लगता है ना कि बारिश अचानक से आएगी तो कपड़े मैं तुरंत के तुरंत उठा लूँगी। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे जो है मटके को धो ले रही हूँ, और धोने के बाद इसमें मैं पानी भर लूँगी। तो ये सारे काम इस तरह से ना, खाना बनाने के अलावा ये सब काम इतने ज़्यादा होते हैं कि बैक टू बैक मतलब लगातार ये सारे काम करने होते हैं सुबह के टाइम। तो यहाँ पे मैं मोटर से वहाँ पानी ले आके मटके में भर ले रही हूँ। तो ये काम तन्मय का है या इनका है, लेकिन आज ये लोग भी ना पीछे जैसे काम में कुछ लगे हुए हैं। तो ये मटके में मैं भर ले रही हूँ, और ड्रम में ये लोग आएंगे तो भरेंगे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो नहा धो के पूजा भी मैंने कर ली, कपड़ा डाल दिया है, और नहाया बेनहाया सब इस समय बराबर है। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी उमस हुई है ना। कल बारिश हुई थी 1-2 घंटे, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। अभी फिर बादल घिरा हुआ है, लग रहा है बारिश फिर कुछ ही देर में स्टार्ट होगी। और जब तक बारिश होगी नहीं ना तब तक तो हालत ख़राब ही है। और मैंने देखिए कंघी वगैरह कुछ नहीं किया है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। बस मतलब ये हो रहा है कि बाथरूम में जाओ ना तो नहाते रहो 1 घंटे 2 घंटे, मतलब पानी में ही रहने का मन कर रहा है। और फिर नहाने के बाद ना फिर नहाया, जैसे लग रहा है कि मतलब काम थोड़ा सा भी कर लें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि नहाया ही नहीं है, फिर से नहाना पड़ेगा, वैसा हुआ है। तो मैं पानी लेके बैठी हूँ, प्यास लग गई सारा काम करते करते। पेठा है, भूख तो लगी नहीं रही है, बस पानी प्यास ही लग रही है, और यही एक सहारा है काम करने का। तो सारे काम हो ही चुके हैं, एक खाना बाकी है, दाल मैंने रख दी है, चावल और रोटी ही बस बनाऊंगी। कल का जो बैंगन का वो बनाया था मैंने कलौंजी, वो है भी, और वो आलू भी बहुत ज़्यादा उबल गया था तो वो भी उसका टिक्की मतलब ऐसे ही तवे पे बना दूँगी, तो वो सब हो जाएगा। तो सब्ज़ी कुछ नहीं बनाऊँगी। तो थोड़ी देर हवा ले लेती हूँ, उसके बाद फिर चलूँगी किचन में। बाहर मौसम काफ़ी देखिए वो हो रहा है, चलिए दिखाती हूँ।
ये देखिए बादल कितना घिरा हुआ है, हल्का हल्का धूप भी इधर है। और ना एक एक ठो बारिश हो भी रही, स्टार्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा। तो दाल हो गया है, अभी सीटी नहीं निकली है, सीटी निकल जाएगी तो मैं फिर चावल रख दूँगी। आटा लगा रही हूँ। और इस समय ना रोटी बनाना ही सबसे चैलेंजिंग का काम लगता है। अगर रोटी बन जाता है ना तो लगता है कि खाने का मतलब पूरा खाना ही बन गया है, और सब तो बन जाएगा, क्योंकि हम और सब चीज़ें बनाते हैं ना तो गैस पे रख के अंदर आके आराम भी कर लेते हैं, लेकिन रोटी पूरा किचन में खड़े होके बनाना होता है। फिर ये शाम का टाइम है, दोपहर में खाना पीना वही हुआ, फिर रेस्ट हुआ थोड़ा सा। दोपहर क्या मतलब लेट काफ़ी हो जाता है संडे को। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया हमने, और ये शाम का टाइम है, चाय वाय हो गया है। तो कुछ कपड़े नहाने के बाद जो मैंने डाले थे ना, तो उस समय वैसे ही छोड़ दिया था, तो अभी को डाल के सब साफ़ किया है। तो तन्मय के कपड़े थे, इनके थे, और मेरा भी था, एक बेडशीट था, तो इन सबको मैंने अभी धुला है। तो ये सब भी मैं डाल दे रही हूँ। और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, बादल इतना घिरा था लेकिन बारिश बिल्कुल भी मतलब बंद हो गया। लग रहा था कि बारिश होगी होगी, लेकिन पूरी रात तक जैसे बारिश हुआ ही नहीं। फिर ये खाना पीना होने के बाद रात का टाइम है, तो आज ना दोपहर में मैं किचन को अच्छे से समेट नहीं पाई थी, अच्छे से मतलब साफ़ नहीं कर पाई थी। तो अभी रात को मैं किचन को थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। थोड़ा सा ना कुछ ऑयली चीज़ बनता है, जैसे कल टिक्की वगैरह बना था ना, और सुबह भी ब्रेड पकौड़े बने थे, तो इन सब से ना तेल के छींटे आ गए थे पूरा प्लेटफॉर्म पे, गैस पे भी था। पोंछते हम पानी से, लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं होता है, तो थोड़ा सा गंदा लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैं ये लिक्विड डाल के अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। खाना में आज वही सिंपल सा बस खाना बना था, रोटी सब्जी ही। बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं किया कि कुछ बनाऊँ, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। मेरी हालत रात तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी सिर्फ गर्मी से। लेकिन ये है, सफाई करते समय मैंने फ़ैन चालू किया था तो थोड़ी सी राहत हो गई थी। खाना बनाते वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस यहाँ पे किचन को मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो संडे हो या कोई भी छुट्टी का दिन हो, हमें आराम नहीं मिलता है, या हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। हमें तो और दिनों से ज़्यादा ही काम करने हो जाते हैं। बस ये होता है कि सुबह थोड़ा सा जो है रिलैक्स रहता है, कि थोड़ा सा आधे घंटे अगर हम लेट भी उठेंगे तो काम हो जाएगा, वरना काम में कोई भी ढिलाई ना ही होती है, ना ही आराम मिलता है। तो आज मैंने ये मसाले वाला बॉक्स भी सारा साफ़ कर लिया था, और सैंडविच मेकर देखिए सुबह का वैसे ही रखा था, और ये मसाले का स्टैंड ये इतना ज़्यादा गंदा हुआ था ना कि आज मैंने इसको शाम को ही निकाल के रख दिया था कि नहीं, आज मुझे धोना ही है इसको। तो यहाँ पे सारा मैं धो ले रही हूँ। तो इसी तरह से आज का पूरा दिन जो है काम करते करते ही बीता है। सिर्फ दोपहर में 1 आध घंटे ही, और दिन तो जैसे मैं दोपहर में 2-3 घंटे मुझे मिल जाते हैं इस टाइम गर्मी में। लेकिन संडे के दिन ना मेरे यहाँ ऐसा होता है कि ठंड में तो संडे के दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। हम लोग को 3-4 बज जाते हैं, ऐसे हो जाता है खाना पीना दोपहर का करने में। और अभी गर्मी है तो भी 2 बज ही गए थे, 2 बजे खाना हुआ है, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत रेस्ट हुआ है, फिर उठने के बाद वही चाय पानी। तो इसी तरह पूरा दिन बीतता है। और हम हाउसवाइफ़ का छुट्टी का दिन ना और दिनों से और ज़्यादा बिजी हो जाता है, क्योंकि ये आज के दिन बच्चे घर पे होते हैं, हस्बैंड घर पे होते हैं, तो और काम बढ़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा काम ऐसे होते हैं जो कि हम सोचते हैं कि छुट्टी के दिन सब लोग घर पे रहेंगे तो सब लोग मिलजुल के कर लेंगे, तो इस तरह से काम और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो आज के दिन होता है। जैसे मैं या हस्बैंड मिलके, बच्चे मिलके, हम लोग मिलके सारा काम घर का करते हैं। तो इसी तरह से छुट्टी का दिन या संडे का दिन बीतता है। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर